ओम शांति। दरवाजे बंद कर दो। कोई नहीं, फिर खोल देंगे। खुला है तो मामले की है। बंद खोल देंगे वो जी, फिर जब आपने जाना खोल लेना। उन्हें भी चेयर में डाल के बैठ गया जिससे कर ना पाया, मतलब वो आए फोन अपनी जेब में डाल कर बैठ गया जिससे कर ना पाए। वाह ओम शांति। ओम शांति।
आज के भोग का वरदान है, मेरे बाबा शब्द की धुनी की लय में लवलीन हो। मेरे बाबा शब्द की धुनी की लय में लवलीन हो। गुणों और शक्तियों से भरपूर हो। पास विद ऑनर होने वाले वरदानी बच्चे भव। गुणों और शक्तियों को गुणों और शक्तियों से भरपूर हो। पास विद ऑनर होने वाले वरदानी बच्चे भव। धर्म जी कुर्सी थोड़ी सी आगे कर लो आप। कुर्सी मजबूत होगी देते हाँ ठीक है जी। बैठते हैं उस पर, वो परेशानी होती है। क्या लिखा कांता में? मेरे बाबा शब्द की धुनी की लय में लवलीन हो। गुण और शक्तियों से गुणों और शक्तियों से भरपूर हो। पास विद ऑनर होने वाले वरदानी बच्चे भव। जी। अनुपम भाई वरदान क्या था कल का? अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति की आवाज बढ़ाने वाले विशेष सेवादारी भव। यही था। ओम शांति। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। जी। चौदह 3:24 के माँ बाप के बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। जिनकी पढ़ाई कभी मिस नहीं होती, उनकी याद भी कभी मिस नहीं होती। जिनकी पढ़ाई रेगुलर है, उनकी याद भी रेगुलर है। जिनकी पढ़ाई रेगुलर है, उनकी याद भी रेगुलर है। रेगुलर पढ़ाई वाले ही रेगुलर याद में बिजी रह सकते। क्या सुना रही? रेगुलर पढ़ाई वाले ही रेगुलर याद में रहते हैं। कल पहुंचा कोई नहीं प्रोग्राम में, किसी भी कोई भी जन। फिलहाल तो जो यहाँ बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आज भी है गाँव में। जी। कहाँ थे जी? रेगुलर पढ़ाई वाले रेगुलर ही उच्च प्राप्त जी कहाँ थे? मिस नहीं करने। हाँ जी। कभी मिस नहीं करने। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है।
पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। सोमान जो भी लिख रहे हैं आप लोगों के पास उसकी लिस्ट है कांता में? उनसे सुमन को 11 सवाल लिखते हैं। जी वो तो है ही मोबाइल में। नहीं, अगर लिस्ट ओके करना चाहिए तो हो जाएगी। हो जाए जब से शुरू हुई तब से आज तक के, जब से शुरू हुई तब से आज तक के पूछ रहे हैं। सारी हैं। रेनू मोबाइल में नहीं ओके है ना? मोबाइल से तो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। डिलीट तो हो जाता है। डिलीट तो अपने आप ही होता है, टाइमिंग बढ़ी हुई रहती है आजकल। ऐसे नहीं कर रहा ना, डिलीट बाकी मेथड कर रहा ना, इस मेथड को भी डिलीट करता है। और दुनिया भर का जो डाउनलोड है वो भाई की अलग से कॉपी बनाई जाए सामानों की। अब हम तो जैसे मुरली वाली कॉपी इसी में सामान लिख के फोटो भेज देते हैं आपको। जी कॉपी बनाई जाए। अगर 10-20 हजार सामान तो हो गए होंगे, फिर एक किताब बना ली जाएगी। लेकिन आप लोग लिस्ट अलग बनाओ। 20-1 हजार सामान तो हो गए हैं। उसमें सबके एक जैसे होंगे, एक ही मुरली के हैं तो मिलते जुलते भी होते हैं। नहीं, डिफरेंस भी है। कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। हर एक की बुद्धि अलग अलग काम करती है। सब में एक जैसे हो, फिर बात करता फीचर भी एक जैसे हो जाएंगे। संस्कार एक जैसे। मुरली एक ट्रांसफर होते भी उसके भाव अलग अलग उठाते हैं। मुरली एक ट्रांसफर होते हुए भी उसके भाव अलग अलग उठाते हैं। जी कहाँ थे? इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। आगे ध्यान दो सर, पीछे न देखो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा पॉइंट है, जो भूतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा पॉइंट है, भूतों को ज्ञान धन का दान करे। चौथा पॉइंट है, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। अनुपम भाई सकाश चल रहा है कांता बहन के प्रति? मुझे नहीं पता देखो। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। कंचन, तो ठीक है। कंचन ये तो पहले मेधावी छात्र हैं, इनके ऊपर क्या दबाव? मेरा विचार है रेनू बहन, किरण, ठीक है।
मोरा, जिन्हें पता मुझे कुसुम, डिम्पल, मुझे नहीं। पद्मा बहन का पता है। मैं मुझे पद्मा बहन का पता है। मतलब आपको पता चल रहा पता है ठीक है। नहीं नहीं ठीक, प्रकाश उनका चलो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई जी काम तो मिला हुआ है ना आप अलर्ट हैं, आप सच बात अलर्ट है, हैं, रेनू का भी हो गया। आप अलर्ट हैं। या मैंने मिस की क्लास उस दिन। आप 2 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे भी जा रहे सबके नंबर पे। मेरे पे नहीं आया। गर्म पानी पी लो मुझे गरम पानी से गरम कुछ पानी नहीं बोला बाबू, वो सुबह अंडे खा के आइए पूरा का। क्यों नहीं चल रहा? बोला बाबू, अंडे खा के आइए सुबह। हाँ जी। दूसरा साढ़े बिजी है, काम बहुत है। रमेश भाई जी चेक करेंगे उसमें। वो भी नहीं। कशिश आपका, एक साथ ऐसे से अंकुर भाई आपका, मेरा तो कंटिन्यू चलता है, जो जो आता रहता है उनसे साथ मिलता रहता है। रेनू आपका, मेरी बात है अमीन जी, मोरा आपका चल रहा? हम एक मत एक राज्य की स्थापना करेंगे। एक राष्ट्र एक भाषा। क्या कहते हैं? एक मत एक राष्ट्र एक भाषा। एक मत एक राष्ट्र एक भाषा की स्थापना करेंगे। इसी में से 15 जनों में से 5 जने मिस, 5 जने केवल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं आज ही सतयुग आ जाएगा, आज ही विनाश और राज्य स्थापना आ हो जाएगा। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बड़े बड़े मारती हैं। आगे तो जाना छोड़। आ भी सकता है। जी कहाँ थे? ये बाबा की लीला है, कुछ पता नहीं। अच्छे हैं, खैर सभी अच्छे हैं, सभी से मिलकर खुशी होती है बड़ी कि कितने प्लेटफार्म पे हैं। ये खुशी नहीं होनी चाहिए भाई। हमारी जीत तो किसी में केरमैन सबसे ज्यादा अच्छी है। अभी ऐसी क्या खूबियां हैं केरल में? जी कहाँ थे? हाँ जी, क्या कह रहे? चौथा पॉइंट हो गया। पांचों पॉइंट किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। खाया करो सुबह। भाई रेनू बहन चाह रहे हैं 5 बजे का टाइम किया जाए। आप में से किसकी किस में क्वालिटी और हाँ जी ओके ऐसे कह रहे रेनू बहन? रेनू बहन हाँ जी, कहा तो ऐसे ही। हाँ जी, कहा तो ऐसे ही था, भाई जी ने भी आगे से क्या जवाब दिया तो वो भी बता देंगे। यही लोग जी, क्या? लगा लिया करेंगे आगे। हम बताओ। आप करो भाई जी। यही लोग लगा लिया करेंगे 5 बजे के टाइम में। यही एक मिनट बोलिए। डिम्पल करेंगे ओके? डिम्पल में ना कंचन ओके करेंगे? नहीं 5 बजे का? वहाँ जा रही हूँ, यहाँ हाँ जी, वहाँ जा रही हूँ, यहाँ जाऊँगी, कभी जाऊँ। कांतावन करेंगे ओके? नहीं। किरमन करेंगे ओके? बड़ा बंद तो ट्रेन तो आती नहीं कहाँ आती है, 5:45 बजे आती है। सबसे पहले आती है तो सबसे पहले फिर भी आएगी। बहुत अच्छा किया। हाँ जी, कुछ मन करेंगे ओके? नहीं। रेनमन करेंगे ओके? हाँ तो फॉलो ना भाई जी, एक एक से क्यों पूछ रहे? अनुपम करेंगे ओके? बाबा से ओके कराओ, सब ओके करेंगे। अगर बाबा ओके करते हैं तो 10 मिनट किसी में लगेंगे। रेनमन केवल एक जने ने ओके किया। ठीक है भाई जी। अंकुर से किसी ने पूछा, वो कह रहा है मैं तैयार हूँ। अंकुर भाई करेंगे ओके? आज ही ओके। दो हो गए। जी कहाँ थे? ये तो शास्त्रों में है। बुद्धि लटकी हुई ना हो। कशिश से ने पूछा, चल। कैसे जी भी भाई की जी के उसमें तो चलेंगे।
तो भाई जी नौक के कर दे तो उस नौक के कर देना जी कहाँ थे? पांचवा पार्ट हो तीन जने हो गया। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। हो गए। छठा पॉइंट है ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। दो क्लास चलती थी पहले, तो 5 बजे होती थी। आज 1-1.5 साल हो गया भोग लगते, सुबह 7 बजे 6:30 बजे भोग लगता है और भोग में केवल 3 जने बैठे होते हैं। बहुत तो लास्ट तक भी तैयार हो नहीं आता लग क्या जाओ। भोग में केवल 3 जने बैठे होते हैं। एक 1.5 साल हो गए, टाइम 6:30 बजे का चल रहा है और केवल 3 जने। भाई जी ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले भी हुआ है 4 बजे की क्लास भी करी है। मैं प्रेजेंट में आप- प्रैक्टिकल आप- पोजीशन जो है, आप बिल्ले पढ़ोगे तो पूरी क्लास लिखनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट में प्रैक्टिकल, क्यों अभी भोग में बैठते नहीं क्या हम लोग? यार फिलहाल की बात है। नहीं, भोग में बैठते नहीं क्या? 4 बजे यहाँ से भी चल के वहां तक गए। मैं फिलहाल प्रेजेंट की जो पोजीशन, नहीं प्रेजेंट की पोजीशन क्या प्रैक्टिकल है? भोग आज 1-1.5 साल हो गया। नहीं, आज प्रेजेंट की बता रहा हूँ मैं। आज की पोजीशन 3 जने बैठे हुए थे भोग में। ऐसा है भाई जी, 1 घंटे से ज्यादा कोई बैठना हाँ, पसंद नहीं ये वाली करता। लाइन जो भाई जी बोले ना मेरे, आप 5 बजे करोगे तो 5 से 6 क्लास। 1-2 घंटा कोई भी भाई जी बैठ नहीं सकता। टाइम नोट 4 आपने घंटे बोला कोई नहीं था, बैठने का यहाँ। आपने बोला था 7:45 बजे बात फ्लाइट हो जाया बात करेगा, इस बात में जिसको कोई जाना जोड़ी नहीं, चला बात जाए। कर रही है। हाँ तो 7:45 भी अब भी हो जाता है लगभग नहीं होता। 5-7 मिनट का फर्क पड़ता है। उस 8 बजे खत्म होता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई आने में कोई ओके नहीं है। ऐसे 5-7 मिनट को कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट टाइम आपका जो दिया हुआ है, जो कर रहे हो वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आधा पौना घंटा को नहीं पकड़ेंगे, 5-7 मिनट को पकड़ेंगे। वही तो बात है। चलो करो। कोई 7:30 बजे आ रहा है, कोई 7:15 बजे आ रहा है, कोई 7:45 बजे आ रहा है। उस चीज को नहीं पकड़ने के, वो 5 मिनट के 7:45 के बजाय 7:50 पे थैंक्स हो रहा है, उस चीज को पकड़ेंगे। भाई जी घर पे भी हम लोग खाली नहीं होते। आप तो सोच रहे हो ना कि वहाँ बैठे हुए आराम कर रहे हो। 8:30 भी बजने वाले। भाई जी बच्चे मतलब आप लोग चाहे यहाँ 9 बजे तक बैठे रहो, यहाँ तो 7:50 में पूरी होती है क्लास। जाके भी ऐसे ही 7:50 करते हैं। आपका तो बात सुनो, आपको तो मुरली में खाना बन जाता है। मुरली के बाद आपका खाना नाश्ता हो गया, काम निपट गया। कपड़े वाली बर्तन, पोछे वाली पोछा मार के, बर्तन वाली बर्तन कर ली। जी जी। फिर बताओ पोछा वाली लगी भी कहाँ है? वो तो फैक्ट्री वाली सेवा पे भेजता भैया। तो तुम्हारे लिए तो लगी भी है। हाँ वाली बता रहा हूँ, सब फैक्ट्री वाली सफाई वाली है वो। जरा बड़ी बहस कर जी कहाँ थे जी? वो तो भैया सेवा के लिए भेजता है। चुप हो जाओ। सिर्फ मुरली में बैठा करो सारे के सारे, जैसे दूसरे आते हैं ऐसे ही। आज आप पोछा मार कर जाना हॉल में। और उसके बाद अपने जाए। आज हमको भाई जी पोछा मार कर जाएंगे हॉल में। जी ये कहाँ पता थे जी? चलेगा कैसे काम होता है। और ये रसी बात ओम शांति ओम शांति। कहाँ थे जी? लेना नहीं इस बात की। तो सारा मतलब ये बंदा जब नहीं बैठ गया। चलो बोलिए, शुरू करो। कहाँ थे जी? कहाँ तक हुआ? किसी में कोई सेवा जिसमें कोई भूत ना हो। सब में चलो कौन? जो देह काल को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे, सेवा में हर जगह अलग रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सेवाधारी बीच में क्लास में इन्वॉल्व हो। मधुबन से लेकर जहाँ तक, हर सेंटर तक, हर गीता पाठशाला तक, दोनों एक जगह एक पॉइंट पे ओके हो नहीं सकते, फिर सेवाएं नहीं हो सकती ओके। आपको कि सेवाधारी भी क्लास में बैठे कैसे ओके कर देगा? तो आज सुनो, चाहे किसी भी सेंटर पे देख लो आप। तो फिर हम भी सेवा करने जाएंगे एकदम, तो हमारे भी तो सेंटर है वो। नहीं, किसी भी हमें सेवा सेंटर, करनी। किसी संगठन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। कमाल की बात कर रहे मैं हैं। संगठन- आप जिस बात के लिए कह रहे हैं आप मैं भी समझ रहा हूँ किस लिए कह रहे हैं। मैं संगठन के टाइम की बात कर रहा हूँ। नाश्ता बाद में बन सकता है, नाश्ता बाद में बनाओ। कौन सी तो उसकी नाश्ता की बहुत बड़ा नहीं, है। नाश्ता कोई नहीं बनता।
संगठन के टाइम की बात कर रहा हूँ। सब काम होते हैं, आपको भी सब पता, मुझे भी सब पता, बस लेकिन अब ना बस ओम करते शांति हो अंकुर भाई। उस समय कान पकड़ के दिखाऊं तो भी बताओ। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर सेवा के टाइम पे सेवाधारी सब अलग रहते हैं, चाहे नाश्ते माहौल के यहाँ लिए पे यहाँ मधुबन नहीं है, छोड़ दो नाश्ते उसको। नहीं, यहाँ पे मधुबन की आप छोड़ दो इस पॉइंट को। चाहे सेंटर, कोई सा भी सेंटर कह लो आप, कोई सा भी सेंटर कह लो आप, कोई सी भी गीता पाठशाला आप कह लो, हर जगह सेवाधारी और वो अलग अलग एक जगह नहीं ओके हो सकते हैं। इसलिए सेवा वहाँ सेवाधारियों की क्लास भी अलग ही होती है। चलो जी, आप जैसे क्लास नहीं वैसे करो। जी मैं कहा मैं अपना भी आप ड्यूटी बना रहे हैं, हमारा भी बना रहे हैं। 7:35 हो गए ने, 15 मिनट भला फिर शोर मचेगा। अभी 15 मिनट में उठना शुरू कर देंगे। अभी 5 बजे किसी ने हाँ नहीं करा, 2 बजे केवल 2 जने केवल हाँ कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं रेनू बहन, आप 5 बजे शुरू कर लो। नहीं, मैं कर ऐसे देती हूँ। जिन्होंने जुड़ना है जुड़ जाएंगे। हाँ, बस बाबा का क्लासेस 2 भी होती हैं, कितनी होती ओम हैं। शांति। पहले मतलब अंकल और भाई जी एक जने शुरू करते थे और कितने से शुरू हो गए थे। ओम शांति। हाँ बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। और मुरली तो 6:15 बजे शुरू हो ही जाती है हर दिन। मुरली हर दिन 6:15 बजे शुरू हो जाती है। हम ये इंतजार नहीं करते कि 10 जने आएंगे तो मुरली शुरू होगी। ऐसे ही में जी जो हो तो जाती है, लेकिन वो तो वही है ना, 1 घंटा देना है सबने, तो 7 बजे आएंगे, 8 बजे जाएंगे। नहीं, हम तो शुरू करते हैं, हमें तो शुरू करें पूरी फुल स्पीड पे। लेकिन आप तो शुरू करते हो, लेकिन खत्म तो 8 बजे करोगे ना। नहीं, लेकिन जब आते कोई ना कोई 7:30 आ रहा है, कोई 7:45 आ रहा है, ये भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए। माहौल आपका टाइम बिल्कुल फिक्स है, तो इसमें रद्दो बदल कोई ना करो और बिल्कुल चलने दो। हाँ, ये बिल्कुल टाइम फिक्स है। राइट टाइम 6:15 बजे आवे, 7:15 बजे मुरली खत्म हो जाए। अब भाई जी बोल रहे हैं 6:15 बजे आओ, जो डेली 7:15 आते हैं। बजे जाओ। कोई भी नहीं है। इस बात को सबने अटेंशन से सुन लिया है ना। ठीक है भाई जी। ये सभी से ओके करो ना, आपके खाली ओके करने से क्या नहीं होगा। होगा, करने से नहीं होगा, मैं खुद कह रही हूँ कि आप बोलो इन सबको। आज 6:15 बजे आओ, 7:15 बजे चले जाओ। मैंने नहीं बोला कुछ भी अभी। हाँ। करेंगे डिम्पल ओके। 7 बजे नहीं हो सकती पूरी। भाई जी आप एक मिनट, वो टाइम 6:30 बजे या कोई होता नहीं। करेंगे। भाई जी मुझे नाश्ता देना होता है इनको। लो, मैं पहली बढ़िया से। नाश्ता देना डिम्पल आंटी का। तो जो परमानेंट रेगुलर वाले हैं उनसे पूछो ना, ये तो अलग सबके महीने आने 20 दिन की तो क्लास बात है, करते नहीं। अलग 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 पढ़ाया करते हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे चलने दो। रोज का रोना ना पड़े। भाई जो टाइम आपको सूट करे वो करो, जैसा करने वही करेगा, नहीं करने वही आप एक आदमी की बात लेके आप उधर कितने बजे बात सुनो मत। कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। मंदिरों के किवाड़ को इतने पैसे थोड़ी खुलते हैं, जिसको जब आए तब जो जगह पे चले कोई नहीं भाई, जितना जितना लेना चाहो कोई ले लो। बस बात खत्म। और हम तो 6:15 शुरू कर ही देते हैं। तुम किसी का भाग्य थोड़ी बना दोगे, अपना भाग्य सब आप खुद बनाओगे। अच्छा जी। ओम शांति। बाप ने अपना सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, लाइन है। रिपीट होते तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह एजुकेशन बच्चे जानते हैं, यह एजुकेशन स्वयं तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना, मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सज्जू में था, विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मण नारायण थे। तुमको ये बताना है विश्व में शांति का राज्य यह है।
सिर्फ भारत की बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं, सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं, भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाने हैं। ये गारंटी दी बाप ने कि तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाएंगे। कोई भी बच्चा है जो बाप का बना, उसमें से वो भूत सब निकल जाएंगे। पहले नंबर में भूत है देहंकार। इनको निकालने के लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत हैं रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी, राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो कोई समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं। आंखें भी धोखा देती है, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं ये भी माया है कि तुम बच्चों की यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे देवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में देवी गुण है। शरीर में कुछ भी धारणा नहीं होती, न शरीर में अवगुण धारण होते, न शरीर में गुण धारण होते। धारण सब कुछ आत्मा में होता है। आत्मा में ही गुण धारण होते हैं और आत्मा में ही अवगुण धारण होते हैं। शरीर के द्वारा तो केवल डिस्प्ले होते हैं। 2.5 साल तक जब आत्मा में अवगुणों की धारणा हो जाती तो इस समय बाप की याद से नेचुरली धीरे धीरे गुण धारण होते पाई पैसे की स्पीड से, होते पाई पैसे की स्पीड से होते हैं धारण। बाकी शरीर में जबरदस्ती दृढ़ता के आधार पर या मुख से दृढ़ता के आधार पर हम मीठा बोलना चाहें, हम गुण धारण करना चाहें, वो संभव नहीं। उतना बाप की याद ओके, उतना गुण ओके। जी कहाँ थे? दूसरी नहीं होते नहीं। असुर होते नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध निरंकार है, तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है,
क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर के परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो तो फिर फीचर्स भी एक जैसे हो, कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। बाप की याद से हमारी दिनचर्या पॉजिटिव होती है, बाकी देहधारियों के संग से हमारी दिनचर्या नेगेटिव होती है। बाप की याद से हमारी दिनचर्या पॉजिटिव होती है, बाकी देहधारियों के संग से हमारी दिनचर्या नेगेटिव होती है, हम चाहें या ना चाहें। बाप की याद से हमारी साइलेंस की क्वालिटी ओके होती है, देहधारियों के संग से हमारी वाचा की क्वालिटी ओके होती है। क्या कहने का अंतर? बाप की याद से साइलेंस की क्वालिटी ओके होती है और देहधारियों के संग से वाचा की क्वालिटी ओके होती है। जी कहाँ थे? यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। जग पोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाप कहते हैं यह किसने बताया है, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे, तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाई सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है यह चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं तुम बच्चों को, फिर औरों को समझाना है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में जट बैठता है। बड़े बड़े आदमी बल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है
हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा। जिनकी याद मिस होती होगी उनकी पढ़ाई भी मिस होगी। जो याद में रेगुलर पंक्चुअल नहीं रह सकते वो किसी चीज में रेगुलर पंक्चुअल नहीं रह सकते। क्या सुना बिल्कुल? जो याद में रेगुलर पंक्चुअल नहीं रह सकते वो किसी चीज में रेगुलर पंक्चुअल नहीं रह सकते। जी कहाँ थे? वेस्ट होगा ना तो जी यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, उच्च पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर उच्च पद पाते हैं, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बुद्धि पर मदार है। वो तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के टेटर भी बन पड़ते हैं। या तो बाप के आधार पर चढ़ती कला होती या फिर 108 के आधार पर चढ़ती कला होती। बाकी टोटल के संग से गिरती कला होती। क्या कहें पूजा? ये होगी बाकी के संग से चढ़ती कला कांता में? या तो बाप की याद से चढ़ती कला या 108 के संग से चढ़ती कला। बाकी टोटल के संग से, देहधारियों के संग से गिरती कला। जी कहाँ थे? नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर पर मत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे और कहाँ से यह पढ़ाई मिल न सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। यह बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा की बैंक मोरा अच्छे मोरा भी अच्छे। हाँ जी, कहते हैं हम शिव बाबा की बैंक में, हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। आज भी नंदी गांव में 7-8 झंडे हैं, ध्यान रखें। 2 से 5 के बीच का प्रोग्राम है। 3 से 5। हाँ जी, 3 से 4 मुरली है, 4 बजे भोग वितरण। 4 बजे है। 3 से 5
3 से 5 हाँ 3 से 5 है जी। 3 से 5 6 बजेंगे। कौन सा? नंदीगांव। सारे पहुंचना नंदीगांव आए? ये जैन एड्रेस है जैन बलीपुर रोड के आगे है। बलीपुर रोड से अच्छा जी, कहाँ थे जी? बलीपुर दिल्ली रोड पे, मलीपुर रोड पे। दिल्ली रोड पे है क्या? मलीपुर ये रोड जैन पे। कॉलेज से जैन जैन कॉलेज अच्छा अच्छा, रोड ही तो बोल रहे हैं। जैन कॉलेज के आगे को हाँ इधर भी सड़क जाना है। जाए जी कहाँ थे जी? प्रिंटर वाली गली में जाना। करेंगे उधर भी आता है फाटक। हाँ जी, हाँ फाटक है। हाँ। करेंगे। मजा आया, प्लॉट का ब्लॉक तक कैंसिल हो गया, अच्छा शाम जी। को जाना। अच्छा। बच्चे जो आते तो हैं ये जो है हाँ बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, 1 पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर के मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके सर ने ताला नहीं क्यों? शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, शाहूकार से गरीब पलते हैं। इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हों। भाई अर्चना अग्रवाल की यहाँ पर क्लास भी है, जो ऋषि बहन जो संभाल रही है सुबह जी हम लोगों ने बोला क्लास भी है। हाँ जी। कब? कल कल उसकी सुबह। बहन का फोन आया था मेरे पास कि उधर कल का है 16 तारीख का प्रोग्राम। अर्चना के बाद 16 है। क्या टाइमिंग है? सुबह 7 से 8 क्लास है, 6 हाँ, से 7 morning योग का है, है। 8 बजे कल तक है से और आगे 1 है। हाँ, यहाँ की क्लास तो कैंसिल कर दे सब दी। वो कह रहे थे क्लास में अनाउंस कर देना, ऋषि बहन कह रही थी। एक्चुअली क्लास तो कैंसिल कर दे। तो क्लास तो यहाँ पे तो होगी ना। हाँ पागल जी ना बस। निमस फिर एक ही जगह होगी, उधर ही होगी। ऐसे होता नहीं डबलिंग पे। सुबह का टाइम क्या है? अर्चना बहन के जाए। यही जैसे एज यूजुअल होता है 6 से 7। क्या कह रहे? 6 साल ये हो गया, 7 से 8 जुड़ ली है, 8 बजे केक कटिंग। अर्चना बहन का तो वहाँ पे है जहाँ पे वरुण भाई का घर है। आवास विकास के पास है, लोहरी मंदिर के पास चुनना जगह आप पहले मिलेगा। गए थे। जी कहाँ थे? वही मंदिर है ना, चुनना मिलेगा वहीं से। कहाँ थे? शुरू करो। कहाँ थे जी? जाए परंतु लायक भी हो। परंतु लायक भी हो, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सकें। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर अब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं याद से ही हमारे पाप करते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा। यह किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। खुद जाइए तो फिर अर्चना बहन के घर। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाप रुको ना। चलते रहो।
ब्राह्मण ब्राह्मणी वे जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते हैं ना, यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जा कर के बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएंगे, फिर वह कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं ध्वनि के साथ में बिंदु की फीलिंग हर वक्त नॉन स्टॉप होके रहे, तो ही ध्वनि का फायदा है, नहीं तो ध्वनि का भी फायदा कोई नहीं। बिंदु ही तो धुनी है, और धुनी मेरा बाबा थोड़े करना है। ध्वनि के साथ में मेरे बाबा हो तो ओके, फीलिंग के साथ में, बाबा की बिंदु की फीलिंग के साथ में। बिंदु की फीलिंग नहीं है, केवल धुनी है, तो उसका बेनिफिट कोई नहीं। जी कहाँ थे? एक को भी अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे, आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा है, तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन धर्मवीर जी, दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर बढ़ती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, अक्सर करके देहमान में आकर के बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। 8/108 को प्रारब्ध मिलती आत्मा के आधार पर, बाकी वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को प्रारब्ध मिलती शरीर के आधार पर। क्या सुना रहे? मेजॉरिटी माताओं की है, देखो बोलो। 8/108 को आत्माओं के आधार पर मिलती है, बाकी को शरीर के आधार पर। 8/108 को प्रारब्ध मिलती आत्मा के आधार पर, और बाकी टोटल वर्ल्ड की आत्माओं को प्रारब्ध मिलती शरीर के आधार पर। किरण बाबू, ओ मीठे बाबू जी कहाँ थे? पढ़ते हैं इसलिए मेजॉरिटी माताओं की। नाम भी माताओं का बाला होता है, ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नूंद है, तो बाप
मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। आत्माभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं यह सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, 8 घंटा धंधा 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000 दो 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बनते हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा की याद में, बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गंगा स्नान जब तक आदि करने से, धर्मवीर जी, गंगा स्नान जब तक आदि करने से बाप नहीं मिलता। जो वर्षा मिले, यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। इस बार बाबा मुझे रामपुर भाई जी आपका भोग है। अगर क्लास जाना चाहते हो तो कुटुंबों करवा दो, ओके कर दिया। हाँ जी, नंदी गाँव में क्लास जाना मैंने ओके कर दिया। भैया ना नंदी गांव में किसने कांता में आप जाएंगे? हाँ जी, साथ होना चाहिए। नहीं अगर टेम्पो हो या फिर जाएंगे। आशा में आप जाएंगे? डिम्पल आप जाएंगे? 3 से 5 है 2 घंटे। डिम्पल आप जाएंगे? 3 बजे आ जाएंगे यहाँ पर। 3 बजे आप जाएंगे? ऑटो पे 3 बन जाएंगे। कुसुमन आप जाएंगे? पद्मन आप जाएंगे? अच्छा कंचन आप जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 3 बजे। अच्छा 5 किलोमीटर है। रेनू आप जाएंगे? आप जाएंगे रेनू? तब क्या है? आप यहाँ आ जाओ। 10 होगा, आपको उधर नजदीक पड़ेगा। आप 10 होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से 4। बोला बाबू आप जाएंगे? बोला बाबू 1 मिनट बोल लो फटाफट। नहीं जाओगे आप? बोला बाबू चले जाऊंगी। 5 एक टेम्पो कर, बसी से ऑटो कर लियो। मम्मी ने तो प्लॉट जाना शाम को, कहाँ से जाएगी? भोग नहीं लेके जाना शाम को। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत हम तो जाएंगे को छोड़ सब साथ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। आज भोग पहले पहुंचा देना उधर। दूसरा है अपनी जांच करनी है। हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा टेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। ममता बहन के घर पे रख देना वो। ममता बहन खोली जाती है। समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, आत्माभिमानी बने, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान है रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन। 6 जने हो गए, नाम नोट कर ले। कंचन, कांता, किरण, हर्षा, भोला, डिम्पल। 6-7 जने हो गए ना। कौन सी रेंज में? मई मल्लीपुरा रोड पड़ता है, जैन कॉलेज के आगे निकलते हैं जो रोड।
जैन कॉलेज हाँ जैन कॉलेज के आगे को अच्छा जी वरदान हो गए जी निकलिए वरदान जयपुर से पहले ही इधर से घूमता है। कचहरी वाली रोड पे जी हाँ, रमेश भाई जी जाएंगे रमेश जी तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप हाँ जी। दिखा टाइम 1 मिनट दे 3 से 5 सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। ये सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितना अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन है भाग्य का आधार त्याग है बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। वाणी का सार है मीठे बच्चे भाई सोमानों की कॉपी बना के रखेंगे फिर जरूरत पड़ी तो सबसे कॉपी ले लेंगे। साफ साफ लिख के रखें अगर जरूरत पड़े तो फिर काम में आ जाए। ऐसा नहीं कि डिलीट कर दिए कुछ कर दिए। डिलीट करना तो दूसरा मेथड है डिलीट करना ये नहीं डिलीट करना। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है उसे ग्रहण करो। ओम शांति जी। और कोई सोचना जी? कल क्लास नहीं है ना? हाँ जी कल क्लास उधर रहेगा। आप 110 रुपये मेरे से ले लें। अच्छा जी तो आशा और को मना पे कर रहे हैं यहाँ क्लास करने को उन्हें क्यों मना कर दे। अच्छा जी ओम शांति जी। तो यहाँ उन्हें दावत कितने बजे आना है? यहाँ 3 बजे आना जी। 3 बजे नहीं 1 मिनट 3 बजे नहीं 3 बजे तो वहाँ पहुँचना है ना। 2:30 बजे आना है 2:30 बजे। 2 बजे बुलाओ। कांत में 2:30 बजे आना 1 मिनट फिर कभी देर हो जाए। 1 घंटा बाकी लगेगा। ऑटो वालों को कह दो मेरे से पैसे एक्स्ट्रा मुझे लेने आ जाएगा। चल कहाँ है कल उधर आवास ऑटो वाला तो ही कशिश बता दो करेगा से करेगा। उसको दे दो, आवास विकास कॉलोनी में पैसे है। ले लेगा। हरी मंदिर के पास से चलना मिलेगा। 2:30 बजे पहुँच जाना यहाँ पर। आपस में नहीं फोन करते जाना कभी किरण को फोन करो आज भी उसको शाम फोन को करो। पहुंचना है आपको। किरण कभी जी मैं 10 मिनट बिजी हूँ। किरण 2:30 बजे पहुँचना है यहाँ पर। अच्छी करते हो आप 3 से 5 तो पहुँच जाएगी भाई। नंदी गाँव ऊपर 2:30 बजे। पहुँच लोगे। अच्छा जी बोला बाबू 2:30 बजे। 2:30 बजे मम्मी को तो बोल अच्छा जी ओम शांति। कितने मेंबर हो गए? 7 मेंबर हो। धर्मवीर भाई भी तो है। आप भी चलोगे धर्मवीर जी? मैं मेरे पास गाड़ी है हाँ गाड़ी से चलेंगे तो मेरा संख्या टीला है। हाँ 8 हो गए। बाकी आप ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो उड़ाते रहो हंसते रहो उड़ाते रहो। चलो जाने वाले को बुलाते रहो उन्हें 7 दिन का कोर्स कराते रहो। अच्छा जी आज अंकुर भाई की पक्षा मार के जाएंगे हॉल में। हंसने की बात है क्या तो सेवा के लिए भेजता काम करेगी। तू क्या करेगी? अच्छा जी तू ही कर लिया था इतना काम तो। अच्छा सुनो जी हाँ जी। ना कर दे आदमी। एसटीओल का पॉइंट है जी समर्थ बनने के लिए समर्थ बन भाई की पक्षा मार के जाएंगे। ठीक है बैठ जा तू आराम से। अच्छा सुनो जी
सुनो जी, समर्थ बनने के लिए रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए आत्माभिमानी बन सके और शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए आत्माभिमानी बन सके और शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, भाई तो पिछली ऑटो गया था ना, उसमें 6 जने गए थे, 800 लिए तो 135 रुपए बैठे, एक जने के 110 लिए। 7 जने थे ना भाई। 7 जने कहाँ 6 जने थे कह रही है। 7 जने कहाँ थे? आप थे, डिम्पल थी, नहीं, कंचन थी, कंचन थी, 7 जने तो थे। ये लो लो जी, अच्छा जी, 770 तो होंगे। आप 50 बैग के अलग आ गए थे। अच्छा जी, ओम शांति, थैंक्स कर दो जी। ओम शांति।